Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों भी हम लोग स्टैंडर्ड 9th का हिंदी क्षितिज चैप्टर 10 ललधत जी द्वारा रचित वाक पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग वाक की प्रथम जो ये है उसे हम लोग पढ़े थे। पहले वाक में हम लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता सिद्ध की है, उसके बारे में अध्ययन किया था। पुनः हम सभी वाक ललधत जी द्वारा रचित पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें प्यारे बच्चों। सेकंड जो वाक है आपका, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। शम खा तभी होगा संभावी, शम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। शम शब्द का जो प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों, शम शब्द का अर्थ होता है, शम ही कहेंगे या अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना कहेंगे। शम खा तभी होगा संभावी, यानी संभावी, संभावी शब्द का अर्थ होता है समान भाव रखने वाला। खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल, साकल शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कुंडे। द्वार सब जानते हैं दरवाजा, और साकल बंद द्वार की यानी चेतना व्याप्त होगी, मन मुक्त होगा। व्याप्त होगी या मन मुक्त होगा। तो इस वाक्य के माध्यम से जो कश्मीरी भक्त कवयित्री ललधत ये कहती हैं कि ब्रह्मचार्यों का विरोध करते हुए अंतःकरण में समता का भाव पैदा करने के उद्देश्य से कहती हैं कि साधक को ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग सुझाते हुए यह स्पष्ट कराना चाहती है कि यदि तू खाएगा अर्थात इंद्रिय निग्रह नहीं करेगा, अपनी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां को उनके गुण कर्म में प्रवृत्त कर देगा, तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि इंद्रिय निग्रह कर लिया जाए अर्थात अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया जाए, तो अपने पर अहंकार हो जाएगा, स्वतः अपने आप पर अहंकार हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति में तो ईश्वर को न पा सकेगा। यदि तू वास्तव में ईश्वर को पाना चाहते हो तो स्वयं को समान भाव की स्थिति में रख। सम भाव यानी समान भाव की स्थिति में रख। यदि मेरा मन समत्व की भावना में स्थित हो जाता है तो तेरी चेतना का विस्तार हो जाएगा, तेरा मन मुक्त हो जाएगा, अर्थात समत्व की स्थिति में तुझे मन को साधने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे संपन्न यानी इससे तेरा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग तुझे मिल जाएगा। अतः संभाव की स्थिति में ईश्वर को सहजता से पाया जा सकता है। इस वाक्य के माध्यम से इस वाक्य में ललधत जी ने आडंबरों का बाह्याचारों का विरोध करते हुए संभाव अंतःकरण के चेतना के विस्तार की चर्चा की है। प्यारे बच्चों कुछ हम लोग शब्दार्थ लिख लेंगे, प्रीवियस क्लास में भी लिखे थे। शब्दार्थ की ओर चलेंगे। शब्दार्थ, शम, जो शम शब्द आया है तो सम शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों सम भी दे सकते हैं इसको, या दे सकते हैं अंतःकरण।
अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना, का निग्रह। सेकेंड दे सकते हैं प्यारे बच्चों इसमें समभावी। सम के बाद आपको समभावी आया है, तो समभावी शब्द का दे सकते हैं, यानी कि समान भाव रखने वाला, समान भाव रखने वाला समभावी। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो दिए है सांकल। सांकल, सांकल शब्द का अर्थ होता है कुंडी। ठीक है। 4 पॉइंट दे देंगे प्यारे बच्चों द्वार। द्वार शब्द का अर्थ होता है दरवाजा। द्वार शब्द का क्या अर्थ होता है? दरवाजा। और 5वां में दे देंगे सांकल बंद द्वार की। सांकल बंद द्वार की, बंद द्वार की, यानी मन मुक्त होना। क्या चेतना व्याप्त होगी? चेतना व्याप्त होगी, व्याप्त होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे लगभग द्वारा रचित जो वाक्य का द्वितीय भाग जो पढ़े, इसे आप पढ़ेंगे, पढ़कर समझेंगे और लिखकर जब भी जाए तो इसे लिखकर भेजेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों। बाय।